नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? एलआईसी। जी हाँ, एलआईसी आईपीओ लेकर आ रही है। अगले महीने से इसका प्रोसेस चालू भी होने जा रहा है, क्योंकि एलआईसी जो है अगले महीने सेबी के साथ जो आईपीओ पेपर्स हैं उसको फाइल कर सकती है। तो ये बहुत बेहतरीन पॉजिटिव खबर है उन लोगों के लिए जो आईपीओ में पैसा लगा करके बढ़िया पैसा कमाते हैं। क्या यहाँ पर बहुत एक्सेप्शनल गेन्स आपको मिल जाएंगे? उसके चांसेस कम है, लेकिन यहाँ गेन काफ़ी लोगों को मिलेगा। अगर आप परसेंटेज टर्म्स की बात हटा दें तो जो रियल वैल्यू के टर्म्स में गेन्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत बड़े मिलने के आसार हैं, क्योंकि सरकार जब भी अपनी किसी कंपनी का आईपीओ लेकर आती है तो वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल रखती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एलआईसी सरकार की हीरा कंपनी है। क्यों, आपको समझाएंगे हम। जैसे कि एक ऐसी कंपनी का आईपीओ सरकार लेकर आए, उसका वैल्यूएशन रीजनेबल रखे, तो हमको लगता है कि ये कंपनी काम ही ढंग का नहीं करती होगी, ठीक है, इसीलिए सरकार को ये रखना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार वैल्यूएशन रीजनेबल रखती है प्लस कंपनी हमको टॉप नॉच मिलेगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो एलआईसी का आईपीओ आए वो भले बहुत बड़ा रहे लेकिन गेन्स देगा। जो इसका प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा आपको गेन जरूर देकर जाए। कितना गेन मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 40 से 50% तक का भी प्रीमियम आपको एलआईसी का जो आईपीओ है दे सकता है। बाकी ये तो आने वाली बात होगी। अब बात करते हैं एलआईसी एकदम टॉप नॉच कंपनी सरकार की क्यों है। क्योंकि एलआईसी को उनके एम्प्लॉयज़ ने नहीं, उनके एजेंट्स ने बनाया है। जी हाँ, एजेंट्स के दम पे एलआईसी रूल करती है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे, और इनके एजेंट्स बहुत मेहनती होते हैं। आपको ये बात तो पता है, ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में, बड़े से बड़े शहरों में इनके एजेंट्स की जो पहुँच है वो दोस्त काबिले तारीफ़ है। इनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इनके एजेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इनके एम्प्लॉयज़, कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, इनके एम्प्लॉयज़ उसी कैटेगरी में आते हैं जैसे अन्य सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ आते हैं। पान खाओ और कोई आ जाए तो क्या कर लो बोल लो, ठीक हो, मतलब कुछ इस तरीके का उनका रिएक्शन होता है। लेकिन जो यहाँ पर प्राइवेट तर्ज पे काम होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इनके एजेंट्स जो कमीशन बेस पे काम करते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और उन्हीं के दम पे एलआईसी खड़ी है। उन्हीं के दम पे ये कई सालों से कारनामे करते आ रही है। इवन जब से ये खुली है तब से पूरा पर्पस कंप्लीट कर रही है। भारत की इंश्योरेंस ज़रूरतों को देखते हुए ये कंपनी बनाई गई थी और अभी तक इसने इतिहास ही रचा है, कहीं पर भी हमको निराश नहीं किया है। अब आईपीओ में भी अगर हमारा दिल खुश कर दी ये कंपनी तो समझ लीजिए चांदी ही चांदी है। अभी इसकी मतलब इसकी टक्कर की कंपनियां कौन सी हैं बाजार में? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। ये तीनों ही कंपनियां प्राइवेट हैं। एसबीआई लाइफ को देख करके आप घबरा मत जाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तीनों जो कंपनियां मैंने आपको बताई ना एलआईसी के अलावा, ये तीनों मुझे बहुत टॉप नॉच लगती हैं। एलआईसी मैं लूँगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन तीनों कंपनियों को मैं नहीं बेचूंगा, ये तो अभी भी मैं कह रहा हूँ। और जब तक ये कंपनियां जिस तर्ज पे अभी काम कर रही हैं उसी तर्ज पे काम करती रहेंगी, मैं इन तीनों ही कंपनियों को अगर होल्ड कर रहा हूँ तो नहीं बेचूंगा, अगर नहीं होल्ड कर रहा हूँ तो ज़रूर खरीदूंगा। ये मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ये काम कीजिएगा। एलआईसी का शेयर मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं उसको होल्ड करूँगा लंबे समय के लिए या नहीं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस वहाँ पर क्या दिखाई देता है वो सब समय बताएगा। और आप में से बहुत से लोग सोचेंगे एलआईसी आ जाने के बाद इन कंपनियों को तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं भाई, आप जाकर प्लान को कंपेयर कीजिए। एलआईसी के पास जो प्लान है वो नाम से बिकते हैं, इनके पास जो प्लान है वो काम से बिकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सबसे पहली चीज़ भरोसा चाहिए, क्योंकि उनके साथ आए दिन छल होते रहते हैं। उनको नहीं पता कि मैं एचडीएफसी लाइफ में कराऊंगा तो एचडीएफसी कैसी कंपनी है। भले भारत की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फर्म है एचडीएफसी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो भरोसा दिलाना आसान नहीं होगा जब तक जो भरोसा उनको सरकारी किसी कंपनी पे हो जाता है। इसीलिए एलआईसी का अलग जगह परचम लहराता है, इन कंपनियों का अलग जगह परचम लहराता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि एलआईसी आ जाने के बाद ये कंपनियों का बिजनेस खत्म हो जाएंगे। इंडिया में बहुत बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, आपको ये बातें तो पता ही होंगी, ठीक है। तो अब ओवरऑल सिनारियो में ये वीडियो आपके लिए क्यों थी? पहला, आपको 3 हीरे स्टॉक्स मिले जिनको आपको खरीदना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एलआईसी के आईपीओ के लिए आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। प्लस अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास एलआईसी का कोई ना कोई प्लान होगा या उनकी फैमिली में कोई प्लान होगा। क्या आप लोग प्लान का नेम बता सकते हो नीचे? मैं जानना चाहता हूँ कि एलआईसी अपने ज़्यादातर कौन से प्लान्स बेच रही है, और ज़रा सी आप मतलब उसकी रिक्वायरमेंट प्लान से ही पता चल जाएगा वो तो। बस प्लान नेम। मैं आप में से अगर किसी के पास भी एलआईसी हो तो मैं 10-15 लोगों से चाहता हूँ कि वो कॉमेंट ज़रूर करें प्लान उनका किस नाम से उनको थमाया गया है, और जो डिटेल्स होंगी वो तो हम चेक कर ही लेंगे। कुछ बातें ये भी चल रही हैं, जिनके पास प्लान होगा उनको अलग से एक छूट मिलेगी आईपीओ में, हो सकता है उनको ज़्यादा चांसेस रहे आईपीओ मिलने के। बाकी पिछले हफ्ते एलआईसी के एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, एलआईसी व्यय वंदना योजना वाली। बहुत ही कमाल की वीडियो है, बहुत ही कमाल का प्लान है, जरूर देखिएगा। अगर आप में से किसी को भी समझ में आता है तो लेना जरूर चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए है वो प्लान जो थोड़ी सी उम्र में बड़े हो चुके हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं।
जाकर देख लीजिएगा, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हम जल्दी मिलते हैं आपसे आने वाली ढेर सारी वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।